वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो हैं विच आर बेस्ड अपॉन टर्म सिंबल्स वो डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज द ग्राउंड स्टेट ऑफ वेनेडियम 3 आयन इज, दीज आर द फोर ऑप्शंस वी हैव 3f2, 5d0, 3f4 एंड 2d5/2। तो हमारे पास सबसे पहले जो है वो वेनेडियम जिसका एटॉमिक नंबर जो है 23 है एंड विच इज़ द मेंबर ऑफ 3d ट्रांजिशन सीरीज, दैट इज़ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, एंड द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इज आर्गन 18 3d3 4s2। अब जो क्वेश्चन में वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज 3+, तो उसके अकॉर्डिंग जो है एटॉमिक नंबर 20 हमारे पास जो है वो आ जाएगा। देन जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज आर्गन 18 3d2, मीन्स वी हैव टू लूज 3 इलेक्ट्रॉन फॉर दिस वेनेडियम 3+। नेक्स्ट इज दिस इज द मैग्नेटिक ओरिएंटेशन, द वैल्यू ऑफ ml फॉर 5d ऑर्बिटल, और 5d ऑर्बिटल्स we already know dx by dyz, dzx, dx square minus y square and dz square। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वेनेडियम 3+, उसमें 3d ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। so in this way we have to arrange these 2 इलेक्ट्रॉन। then जब हम टर्म सिंबल निकालते हैं तो हमारे पास जो जनरल फार्मूला है दैट इज 2s+1 L एंड G। तो 2s+1 जो है दैट इज स्पिन मल्टीप्लिसिटी, एंड L इज द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड विच correspond to ग्राउंड स्टेट टर्म। और जो थर्ड नंबर है दैट इज J, विच इज और विच कैन बी कैलकुलेटेड बाई L+S और L-S। L+S जो है वो हम जब ऑर्बिटल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अगर लेस देन और इक्वल टू हाफ फील्ड होंगे, देन वी हैव टू कंसीडर दिस L-S। अगर मोर देन हाफ फील्ड हैं देन वी हैव टू यूज दिस L+S वैल्यू। तो जो हमारे पास दो तरह की टर्म्स आ जाएंगी 2s+1 L, L-S और 2s+1 L, L+S। So in this question these are the 2 इलेक्ट्रॉन, प्लस हाफ हो जाएगा। टोटल स्पिन जब हम कैलकुलेट करेंगे देन वी विल गेट 1 वैल्यू। और स्पिन मल्टीप्लिसिटी जब हम निकालेंगे दैट इज हैविंग फार्मूला 2s+1, तो 2 × 1 + 1 वी विल गेट 3। देन इन द नेक्स्ट स्टेप टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वो किस तरह से हमें कैलकुलेट करना है। जो हमने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो है वो उनको प्लेस किया है, तो 1 इलेक्ट्रॉन दैट इज मल्टीप्लाइड बाई दिस ml वैल्यू 1 × +2 + 1 × +1 for this next electron, then we will get L is equal to 3। और ये जो L है that correspond to F term। तो हम ये जानते हैं कि जो L की वैल्यू है for the s orbital that is 0, for P this value is equal to 1 and the value of D is 2 and for F this term is 3। so here the value of L is 3। तो उसके अकॉर्डिंग जो है हमारे पास F टर्म आ जाएगी। नेक्स्ट इज जो जनरल फार्मूला है कैलकुलेट करने का दैट इज 2s+1 L G। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर
लेस देन हाफ फील्ड, तो लेस देन हाफ फील्ड होगा तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा टर्म सिंबल का दैट इज 2s+1 L एंड L माइनस S। तो J की वैल्यू हमारे पास जो है वो हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, J इक्वल टू L प्लस S अप टू L माइनस S। तो L की वैल्यू 3 है, S की वैल्यू 1 है, देन L माइनस S 3 माइनस 1, तो 4 एंड अप टू 2, तो इसके बीच में जो वैल्यू आएगी दैट इज 3। देन वी हैव दीज 3 वैल्यू 4 3 2। तो अगर हम तीनों वैल्यू पुट करते हैं J की, तब हमारे पास जो टर्म सिंबल आएंगे they are 3f4 3f3 3f2, but we have to consider only L minus S because here the electrons are only 2 which is less than half filled। तो यहाँ पे हमें जो टर्म सिंबल कंसिडर करना पड़ेगा दैट इज 2s+1 L एंड L माइनस S। तो 2s+1 स्पिन मल्टीप्लिसिटी हमारे पास जो था वो यहाँ पे 3 आया था, देन L की वैल्यू करस्पॉन्ड कर रही थी आपके पास F टर्म एंड L माइनस S मीन्स L की वैल्यू 3 थी एंड S के लिए जो स्पिन थी वैल्यू दैट इज 3 माइनस 1, देन वी विल गेट 3f2। सो हियर इन दिस क्वेश्चन जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है दैट इज द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इन टर्म 1G इज, दीज आर द 4 ऑप्शन 7 9 5 एंड 15। अब अगर हमारे पास जो है वो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म गिवन है, देन हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट फॉर दिस स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म। तो जब भी आपके पास जो है वो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म गिवन होगी, देन नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट जो है वो हमें किस तरह से फाइंड आउट करनी है। अगर हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म यहाँ पे गिवन है 1G, तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट फाइंड आउट करने का जो फार्मूला है दैट इज 2s+1 एंड 2l+1। तो ये जाना फार्मूला है अगर हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म गिवन है। देन 2s+1, 2s+1 इज स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ये हमारे पास जो है वो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है, और स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो है वो इस टर्म स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म में ऑलरेडी गिवन है दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 2s+1 के प्लेस पे हम 1 रख देंगे, मीन स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। देन 2l+1, तो यहाँ पे हमें G की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मीन्स द वैल्यू ऑफ L फॉर दिस G ग्राउंड स्टेट टर्म। तो पहले भी मैंने आपको बता रखा है कि जब भी हम S, P, D, F एंड G, तो L की वैल्यू जो है S ऑर्बिटल के लिए 0 होती है, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3 एंड G के लिए आपका 4 आ जाएगा। इसी तरह से जब हम H ले लेंगे उसके लिए वैल्यू 5 हो जाएगी। देन अब हमारे पास जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म थी दैट इज 1G, 2s+1 की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है दैट इज 1 एंड 2 इंटू L, L मीन्स फॉर दिस G टर्म जो L की वैल्यू है हमारे पास 4 आ जाएगी, तो 2 इंटू 4 प्लस देन वी विल गेट 9। तो हमारे पास जो है वो 1G के लिए टोटल 9 माइक्रोस्टेट आ जाएंगी विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला 2s+1 2l+1। सिमिलरली जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इन 3f टर्म, ये किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे भी आपके पास जो है वो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म गिवन है 3f एंड वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट ऑलरेडी फॉर्मूला मैंने बताया आपको 2s+1 2l+1।
तो 2s+1 मीन स्पिन मल्टीप्लिसिटी। तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म में जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू है वो ऑलरेडी गिवन है, दैट इज इक्वल टू 3 एंड 2l+1। तो l की जो वैल्यू है वो f टर्म, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि जो f की वैल्यू है, जो l की वैल्यू है फॉर दिस f ऑर्बिटल दैट इज इक्वल टू 3। तो l की वैल्यू यहाँ पे 3 आ जाएगी प्लस 1, देन वी विल गेट 21 माइक्रोस्टेट्स फॉर दिस 3f टर्म। तो इस तरह से जो है अगर हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म गिवन है और किस तरह से हमें नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट निकालनी है विद द हेल्प ऑफ दिस जनरल फार्मूला 2s+1 2l+1।